कोई एक्सीडेंटल कोई कंडीशन आती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एक डैमेज कंट्रोल सर्जरी की जाती है। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी के समय मतलब डॉक्टर किस तरह से एक्शन लेता है कि उसके दिमाग में क्या चलता है कि भई ये पेशेंट अभी एक्सीडेंट का आया है, इसको मरने से बचाना है। तो किस तरह से उसको जो एक्शन लिया जाता है इसके रचना जी, लिए? ये टर्म आपको कैसे पता लगी? मैंने इंटरनेट पे सर्च करी। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है, डैमेज कंट्रोल सर्जरी। जी, और ये ट्रॉमा में तो बहुत एप्लीकेबल है ही। जी। कई बार ये दूसरे ऑपरेशंस में भी एप्लीकेबल हो जाती है। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण एक अप्रोच अब हो गई है। जी। जैसे किसी को बुलेट वुंड हुआ, हुँ, हुँ। गोली लगी, हुँ, हुँ। ब्लीडिंग हो रही है बहुत सारी, तो अगर अब हम उसको, लिवर में बुलेट चली गई है, लिवर से ब्लीडिंग हो रही है, और हम कहें कि हम इसको कंट्रोल करेंगे हुँ, हुँ। ब्लीडिंग को, तो हो सकता है उसमें 6 घंटे लग जाए ओके, और फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो, ब्लड लॉस होते ही चला जाए, ओके, तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। ओके। और उसको दूसरे कोएगुलेशन पैरामीटर्स उसके ख़त्म हो जाएंगे, तो ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। जी। तो उसमें हम लोग कई बार ये करते हैं कि उसको ब्लीडिंग को पैक करके बंद, प्रेशर लगा देते हैं। ओके। एक तो ये कर देते हैं। दूसरे, कई बार इतनी मेजर जब इंजरीज होती हैं, जी। उसमें कई बार इंटेस्टाइन इंजर हो जाती है, हुँ, हुँ। बाउल लूप। तो उस समय चूंकि पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी उसका कम होता है, ब्लीडिंग हो रही है, हुँ, हुँ। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फिर उन कॉम्प्लिकेशंस में चला जाएगा जिससे बाहर नहीं आ पाएगा। हुँ, हुँ। तो उनको कम करने के लिए उस समय हम कोई आंतों को नहीं जोड़ते हैं, उनको केवल बांध के छोड़ देते हैं। और फिर जब पेशेंट का कोएगुलेशन प्रोफाइल ठीक होता है, तो फिर दूसरी बार जाके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर उसको हम रिस्टोर करते हैं, जब पेशेंट की फिजियोलॉजी, जब फिजियोलॉजी से मतलब है पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, पेशेंट का पल्स ठीक हो जाए, पेशेंट के जो कोएगुलेशन है ब्लड का पैरामीटर्स वो ठीक हो जाए, तब वो सर्जरी एक ऑप्टिमल टाइम पे करते हैं। तो उसमें डैमेज कंट्रोल में हम टाइम गेन करते हैं, मिनिमम करके उस समय जो जान बचाने के लिए मिनिमम है ओके। वो उस समय कर देंगे। कि भाई ब्लीडिंग अगर हो रही है लिवर से, तो उसको हम किसी तरह से कंट्रोल करेंगे देखिए, या इस पैक दौरान कर मान देंगे। लीजिए इन्फेक्शन फैल गया या बिल्कुल, इसका पूरा खतरा होता है। जी। इसीलिए प्रोलॉन्ग अगर होगा 6 घंटे की सर्जरी और 2 घंटे की सर्जरी, ओके। तो अगर आप डेफिनेटिव रिपेयर करना चाहेंगे तो उसमें 6 घंटे 8 घंटे लगेंगे, तो सेप्सिस का भी डर रहता है। हुँ, हुँ। तो उसको मिनिमम टाइम में आप उसको ब्लीडिंग को रोक दें, कंटेमिनेशन को रोक दें जो गट की वजह से हो रहा है, या कोई मेजर वेस्कुलर इंजरी है उसको भी एनास्टमोज ना करें, बल्कि उसको ब्रिज कर दें जिससे सप्लाई बनी रहे ओके। ब्लड की। और फिर जाके आप उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब पेशेंट का यूरिन किडनीज काम करने लगे, पेशेंट ठीक रहे, होश में आ जाए, बातचीत करने लगे, तो पता लग जाता है वो। तो उसको एक ऑप्टिमल टाइमिंग पे जाके 48 आवर्स में 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम लोग वो पैक्स निकालते हैं, और उसके बाद जो भी कुछ और सफाई करनी होती है वो करके, ओके। और फिर इस तरह से आउटकम जो है पेशेंट के बेटर हो जाते हैं। जी। ये इवन कॉम्बैट ट्रॉमा में जो ये हमारे जो फौज लड़ती है, जी। वहाँ पे इसका रोल बहुत ज़्यादा है। ओके। क्योंकि वहाँ पे तो ये कोई माइन ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पर किसी ने मिसाइल इंजरी हो गई, बहुत हाई वेलोसिटी गन शॉट होते हैं वहाँ पे, ये जो AK-47 वगैरह से होते हैं। जी। इसी तरह से एक पेशेंट था जो जम्मू में टेररिस्ट से उनके वो एनकाउंटर हो रहा था, तो किसी ने उसको बहुत क्लोज रेंज से AK-47 राइफल से हिट कर दिया, ओके। और उसके लिवर में लग गई गोलियां। उसका 3-4 ऑपरेशन तो वहीं उधमपुर में हुए, कमांड हॉस्पिटल में। ओके। और उसका ब्लड लगभग उसको 30 यूनिट ब्लड दिया उन्होंने वहां पे, 30 यूनिट। और उसके बाद भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उसको पैक करके हुँ। हमने उसको एयरलिफ्ट किया, ट्रॉमा सेंटर में हम लेके आए उसको। जी। और फिर जब उसका कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल हुआ, उसके बाद हमने पैक निकाले, और पैक निकाल के ड्रेन वगैरह डाल के उसको फिर वो ठीक होने लगा। लेकिन फिर उसकी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो लगभग 12 ऑपरेशन हमने किए उसके, जी। लेकिन वो फाइनली घर गया चल के। वरना अनथिंकेबल था कि AK-47 इतनी क्लोज रेंज से लगने के बाद किसी का जीवित रहना लगभग असंभव होता है। तो क्या आपके जीवन का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था या इससे भी ज़्यादा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आपने करी इससे भी है? हुए, लेकिन हाँ, ये एक अपने में बहुत सुखद अनुभव देता है कि जो इंजरी को हम
सोचते नहीं है कि कोई बच जाएगा और वो बच के चला जाए, जी। चल के चला जाए हॉस्पिटल से। तो इस तरह से हम लोगों को इससे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, टीम को भी मिलता है, हम लोगों को भी मिलता है। जी। और जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैंने आज बताया, जी। और ये बात तो है काफ़ी 10 साल पहले की,